अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में इस तरह के बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें नसीब फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजें। जो बीमार हाल है अल्लाह पाक उनकी बीमारी को दूर कर दे। जो परेशान हाल है अल्लाह पाक उनकी परेशानी को जल्दी से दूर कर दें। आमीन सुम आमीन। आप लोग सोचते होंगे कि आज की वीडियो के स्टार्ट होते ही छोटा सा बेबी कौन, कहाँ, कैसे, कहाँ से आया, ये कौन है? तो जी हाँ, ये ये बेबी मेरा ही बेबी है और न्यू बॉर्न है बिल्कुल। ये यहाँ पर मतलब मेरा बेबी मोहम्मद हसन, जो कि अब माशाल्लाह से 1 साल का हो गया है। और ये उसकी छोटे होते की वीडियोस हैं, जब ये बिल्कुल कहीं पर न्यू बॉर्न था, कहीं पर 7 डेज़ का था, कहीं पर 10 दिन का था, कहीं पर 2 माह का, कहीं पर 4 माह का। तो वो सारी वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, ये वीडियो शेयर करने का मकसद पता क्या है? आपको बताती हूँ। मेरे पास जैसे कि वीडियो टाइटल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1 साल पहले से जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, जो मैं आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, आज मैं शेयर कर ही रही हूँ। तो पता वो क्या वीडियो है? तो जी हाँ, जो आजकल एक ट्रेंड है, व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग। मैंने भी वो वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने भी सोचा था कि मैं इस तरह से रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन क्या हुआ था कि मैं उसको या तो पता नहीं सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, और फिर मुझे एडिट भी नहीं करना आ रही थी कि मैं क्या कहूँ, कैसे करूँ, क्या बोलूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी तबीयत में भी अप्स एंड डाउन्स थे, तो मैं जो है वो इस तरफ नहीं आ सकी कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड एडिट कर सकूँ। तो बस आज जो है ना, वो गैलरी में घूम रही थी अपने मोबाइल के। मैंने सोचा क्या करूं यार, ऐसा करती हूँ इसको ना आखिरकार अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि उसमें जो भी मिस्टेक्स होंगी, कुछ लोग कहेंगे आपने तो नए कपड़े रख दिए, उन पर से तो टैग भी नहीं उतारा, आपने तो ऐसे रख दिया, वैसे रख दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि जिस तरह से वीडियो रिकॉर्ड की थी उस तरह से बैग नहीं लेकर गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ ना ये कह ली कि मैं एक ट्राई कर रही थी कैसे करूँ, अच्छा ऐसे रिकॉर्ड करूँ तो कैसे लगेगा। कर ली थी रिकॉर्ड, लेकिन फिर उसको अपलोड नहीं किया था, कहती कि यार नहीं, सही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसलिए उसमें कुछ आपको फॉल्ट नहीं, उसमें कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ और हाँ, गलतियाँ ही नज़र आएंगी, जिसको आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गुजर चुका है टाइम। लेकिन यह है कि नेक्स्ट टाइम के लिए इंसान उसमें अपने लिए इम्प्रूवमेंट लाता है, बाकियों को देख देख कर कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, कपड़ों को वॉश करके लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल न्यू नहीं लेकर जाना चाहिए। क्योंकि न्यू बॉर्न होता है ना, वो आपको पता है छोटे सा बेबी होता है, उसकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। तो उस लिहाज से आपको जो है ना वो कपड़ों को वॉश कर कर पहनाना चाहिए। खैर, अभी तो जी यहाँ पर हसन साहब जो है माशाल्लाह से आई थिंक 10 to 15 डेज़ के थे, और झूले में डाला था इसको बड़ा मुश्किल से। मैंने इसको शुरू का टाइम जो मुझे सारा याद आ रहा है, और बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा था। यहाँ पर टिंडी भी हो गई थी मेरे बेटे की, और सर बिठाना भी एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है हर माँ के लिए, ख़ासतौर पर जो पहली मम्मी होती है उसके लिए। और फिर सबसे बड़ा टास्क उनके लिए होता है जिनकी मदर इन लॉ या जिनकी अम्मी नहीं होती हैं। और मेरे साथ वही सीन था, मेरे साथ कोई बड़ा नहीं था, और सब कहते थे तुम सर नहीं बिठा रही हो, लेकिन मैं क्या करती, मुझे रोना आता था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ। जब भी कोई आते जाते कोई टिप देता था, मैं उसी को फॉलो करती थी कि अच्छा यार ये ऐसे कह रहे हैं तो ऐसे ही करना होगा, मतलब हर तरह से कोशिश की थी। और यहाँ पर मेरा बच्चा उठ के बैठ गया माशाल्लाह। ये 6 मंथ का था जब, तो इसने बैठना शुरू कर दिया था माशाल्लाह। और बच्चे की हर अदाई आपको पता है बड़ी प्यारी लगती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक सब माओं को उनके बच्चों के लिए और बच्चों को उनकी माओं के लिए सलामत रखे। और वो तमाम कपल्स जो इस औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक उनको जल्दी से औलाद की नेमत से नवाज दें, ताकि उनके घरों में भी ये खुशियाँ और ये किलकारियाँ बच्चों की गूंज सकें। आमीन। और अभी जब हम चलते हैं वीडियो की जानिब, तो पहले आप थोड़ी थोड़ी सी ये वीडियोस देख लें, फिर चलते हैं व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग की तरफ। जी तो जनाब, आ गए हैं हम व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग में। तो जनाब सबसे पहले मैंने, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था सख्त किस्म का, सभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो मैंने एक वेबसाइट से ये बैग ऑर्डर किया था, जो कि 5 पीसेस का एक बैग था, जिसमें एक तो वो थी शीट जिसे बोलते हैं पैम्पर चेंजिंग शीट थी, साथ में जो वो एक छोटा बैग था, एक फीडर कवर था। और अच्छा, आप मुझे अब देखते जाएं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर रही हूँ। अकल देना मत पहले मुझे ना सिस्टर ने भेजे थे ये टिश्यूज़ हैं जो सॉफ्ट वाले, मैंने जो डिब्बे की पैकिंग में रखे हैं। उसके बाद मैंने 4 डायपर्स रख दिए हैं। उसके बाद ये जो ना जिसे बेबी को रैप करते हैं, देखिए ऊपर टैग लगे हुए हैं, और मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस असल में देखा देखी, जैसे हर कोई कर रहा होता है हम भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं उसके बाद ये वाइप्स थे,
क्योंकि मेरी जो बेबी की फ़र्स्ट शॉपिंग थी ना, वो मेरी सिस्टर ने मुझे करके भेज दी थी। तो फर्स्ट जो शॉपिंग थी या जो फर्स्ट ड्रेस था वो मैंने वही पहनाया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि राहिम परदेसी के बेटे वाला ड्रेस जो था वही मेरे बेबी का भी फर्स्ट ड्रेस था, क्योंकि वहीं से सिस्टर ने लेकर मुझे भेजा था। एवियन का ये जो फीडर है ये मैंने यहीं से परचेज़ किया था, और ये भी मैं साथ में रख रही थी। और देखिए ज़रा उसी तरह से डिब्बे में पैक करके रख रही हूँ। उसके बाद जो मैंने वो एक शीट रखी है वो भी पैम्पर्ड चेंजिंग शीट्स हैं जो कि डिस्पोजेबल होती हैं। उसके बाद ये एक बेबी रैपर होता है जिसमें बेबी को आप रैप करते हैं। अब भला मैं ये 2 रख रही हूँ, और रख किस तरह से रही हूँ, उसी तरह से पैकिंग में। कौन अक्ल दे सा दिया तुम्हें। खैर यही तो वजह है जो मैंने पूरा 1 साल वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। प्लीज़ मजाक तो ना उड़ाए ना, कम ऑन यार। और ये देखें, ये वो ड्रेस है जो राहिम परदेसी की बेटी ने पहना था। सिमिलर था ना, तो ज़रा एक्साइटेड हो रही थी। उसके बाद ये जो है ना वो बॉडी सूट्स मैंने लिए थे, तो ये भी मैंने साथ में रख लिए थे कि क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि आपको हॉस्पिटल में आपका क्या सीन होगा, आपको कितना रहना होगा, कितना नहीं रहना होता, या जो भी है। उस हिसाब से सच बताऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना। बस ऐसे ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, और अब मैंने 1 साल के बाद आके इसको अपलोड कर दिया, क्योंकि मेरे में अक्ल बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब ये आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं हसन साहब। ये देखें, ये देखिए क्या कर रहे हैं। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। मामा इधर है। बेटा खड़े हो जाओ ना, कपड़ों का हाल देखा आपने? क्या? खड़े हो जाओ। अब ये देखिए कपड़ों का हाल बुरा, पाँव मिट्टी से भरे हुए हैं इस वक्त इनके। अभी काम चेक करें ज़रा, ये कहाँ को जा रहे हैं। आजकल माशाल्लाह ये चलना सीख गया, तो आजकल जो है ना ये पूरे घर को एक्सप्लोर कर मम्मा ने कहाँ कहाँ सफाई की है, कहाँ नहीं की। जहाँ की है वहाँ पर मैं और गंद फैला दूँ, और जहाँ नहीं की वहाँ पर से भी और गंदा मंदा होके आ जाऊँ, ताकि मम्मा का काम बढ़ जाए। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, आ रही हूँ मैं। ठहर जाओ ज़रा, ठहर। अभी देखिए छोड़ेगा। आ रही हूँ। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? खड़े हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, पाँव देखें। अस्तगफिरुल्लाह। चलो अंदर। चलो अल्लाह अकबर पढ़ो, नमाज पढ़ो। चलो नमाज पढ़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करो। नहीं, पहले नमाज पढ़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले नमाज पढ़ो, अल्लाह अकबर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह अकबर पढ़ो पहले, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर करो। उसका मोड़ ही अल्लाह अकबर करो। नहीं करना अल्लाह अकबर। चलो पीछे हो जाओ, फिर मुझे नमाज देखो सारी दीवार क्यों गीली हो रही है? एसी का पानी गिरता है। पाइप का मुंह उस तरफ कर देना था। ठीक, इस कमरे में हर तरफ ही चूना गिरता है। नमाज पढ़ो बेटा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा करो ना अल्लाह अकबर। मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जनाब ये था मेरा आज का यादों से भरा हुआ खूबसूरत सा एक व्लॉग। मेरे लिए तो खूबसूरत है। आई डोंट नो अब आप लोग क्या कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल माई ब्यूटीफुल सिस्टर्स।